काश मसल बिल्डिंग के बारे में ये चीजें मुझे किसी ने पहले बताई होती। नंबर 1, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है तुम कितने टोटल सेट्स, रेप्स एंड जो वेट तुम लिफ्ट करते हो उसको ऐड करके जो टोटल आती है उसको हम डेली वर्कआउट वॉल्यूम बोलते हैं। तुम ये डेली या फिर वीकली बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। और इसमें दो अप्रोचेस आती है, एक लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और हाई वॉल्यूम लो इंटेंसिटी वर्कआउट। इससे ही हमारा सेकंड पॉइंट आता है मसल मैकेनिकल फेल्यूर। जब मसल बिल्डिंग की बात आती है तो तुम्हारे मसल्स तभी बनेंगी जब तुम्हारे मसल्स एक मसल मैकेनिकल फेल्यूर टच करेंगे। और ये फेल्यूर कम वेट के साथ 12 से 20 रेप्स में भी आ सकता है या फिर एक ऑप्टिमल वेट के साथ 6 से 9 रेप्स में भी आ सकता है। दिक्कत यही होती है जब तुम्हारे रेपिटेशन 12 से ऊपर चले जाते हैं तब वो फेल्यूर आने तक तुम फटीग होते हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है और इन दोनों के वजह से तुम्हारी रिकवरी अफेक्ट होती है। और शायद 12 के ऊपर जब रेप्स जाते हैं तब तुम फेल्यूर टच भी ना कर पाओ। तो बेस्ट एंड ऑप्टिमल वे यह रहेगा कि तुम एक ऐसा वेट चूज करो जिससे तुम 6 से 9 रेप्स में ही एक मसल मैकेनिकल फेल्यूर या फिर 1 रेप रिजर्व हिट कर पाओ, विच मीन्स लो वॉल्यूम एंड हाई इंटेंसिटी। नंबर 3, फ्रीक्वेंसी। अगर तुम्हारी डाइट, वर्कआउट एंड स्लीप ऑन पॉइंट है तो तुम्हारे मसल्स ग्रो एंड रिकवर 48 आवर्स में ही हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम हर वीक में अपने मसल्स को 2 बार या फिर 1.5 बार ट्रेन कर सकते हो। मतलब अगर तुमने मंडे को बाइसेप्स ट्रेन करा है तो तुम 2 या 3 दिन के बाद फिर से बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो। इससे तुम्हारी मसल्स की ग्रोथ भी ऑप्टिमाइज रहेगी। और ये करने के लिए तुम्हें एक अच्छा ट्रेनिंग स्प्लिट जैसे कि अपर, लोअर, पुश पुल लेग्स, 4 डेज ऑफ स्प्लिट, इनमें से कोई एक स्प्लिट चूज करना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा हर एक मसल वीक में 1.5 से 2 बार ट्रेन हो रहा है। नंबर 4, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक एक्स्ट्रा रेप करके, थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके या फिर अपना फॉर्म ठीक करके भी अचीव कर सकते हो। और वर्कआउट्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे ये पता चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ एंड मसल्स साथ में बढ़ रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, ट्रैकिंग वर्कआउट्स। तुम ये एप्स या फिर नोट्स पे अपने वर्कआउट्स को ट्रैक कर सकते हो जिससे तुम तुम्हारे हर एक वर्कआउट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाओगे और वीकली बेसिस पे तुम्हारी स्ट्रेंथ कहाँ पे जा रही है वो भी इसमें तुम देख पाओगे। हर एक एक्सरसाइज को ट्रैक करने का यही मतलब होता है कि तुम तुम्हारी पुरानी परफॉर्मेंस को देखकर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो।